जैसे कि फैसल चौधरी साहब ने क्लियर कर दिया, असल इशू जो है कि ये 71 का गालबन कोई केस है जिसमें मेरा नाम ही नहीं है ओरिजिनल FIR में, पटवारियों का नाम है। ये किस तरह मेरा नाम अप्रैल इस महीने में हुआ जबकि ये रजीम चेंज या ये जो अमरीकी साजिश थी ये एक्टिवेट हुई, क्या ये कोइंसिडेंस था या किस तरह? क्योंकि आपको पता है हमारी पार्टी की हमारी सारी लीडरशिप ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ली और मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4-5 दिन पहले जिसमें हमने सवालात उठाए न्यूट्रल से, इनविजिबल से। 4-5 दिन के बाद मेरी ये किडनैपिंग का हुआ। फिर सवाल उठता है कि अगर अरेस्ट वारंट था तो पूरा अरेस्ट क्यों नहीं किया, वारंट क्यों नहीं दिखाया, आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं किया, आपने फिजिकली किडनैप करने की कोशिश की। तो ये सारे सवालात अब उठेंगे और कम से कम जो एक्चुअल केस है क्या है वो हमें पता चलेगा। हमने मुल्तान बेंच लाहौर हाई कोर्ट के सारे अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, लाहौर हाई कोर्ट की केस जजमेंट्स, लैंड के इश्यूज़ पे सारी पेश कर दी थी और डायरेक्शन गया था एंटी करप्शन पंजाब को कि आप हमें इन्वॉल्व करें इन्वेस्टिगेशन में, हमें क्वेश्चनर भेजें, हमें बुलाएं। कुछ नहीं किया उन्होंने। मतलब है कि समझ नहीं आती कि क्या ये खुफिया फोर्सेस हैं, इनविजिबल फोर्सेस हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। क्योंकि अभी भी एक चीज़ पे बहुत कन्फ्यूजन है कि एंटी करप्शन ने 4 आइडेंटिफाई किए जो टीम उनकी आई थी, जिसमें एक खवातीन थी और 3 और थे। तो 4 तो वो साथ कंपनी कर रहे थे मुझे, लेकिन जिस शख्स ने 2 शख्स जो पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे, एक जिसने मेरा फ़ोन फिज़िकली खींचा मेरी गाड़ी में घुस के और दूसरा जिसने मेरे ड्राइवर पे तशद्दुद किया, उसको पीछे गाड़ी के धक्का दे के डाला और मेरी गाड़ी वो लेके गए। वो कौन से 2 शख्स थे? ना वो पुलिस में थे ना वो एंटी करप्शन के थे, वो कौन थे? तो ये बहुत से सवालात हैं और मैं समझती हूँ ये कमीशन इंशाल्लाह, हमारी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई और पब्लिक होंगी। थैंक यू। तो कुछ सियासी बात भी करते हैं। आज शाह महमूद जी पहुंच गए हैं वहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं, कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब? परवेज़ इलाही जो PTI और Q के कैंडिडेट है, और कौन बन सकता है? ये बस बड़ी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज भी एक ट्वीट डाली है कि ये क्राइम किंग्स जो हैं जरदारी और शहबाज शरीफ और इनके साथ जो डिसऑनेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बायस्ड इलेक्शन कमीशन है, ये क्या कहते, बड़ी कोशिश की इन्होंने, पहले रिगिंग की, नहीं कामयाब हुई और उसके बाद अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पंजाब के लोगों का मैंडेट चोरी करें, वो भी इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। आज कॉल खान साहब ने दी है कि प्रोटेस्ट होगा शाम को और खान साहब 9 बजे एड्रेस करेंगे प्रोटेस्टर्स को। और खान साहब ने अपील की है कि जैसे उन्होंने रिगिंग को रोका था, लोगों ने पंजाब में निकल के सड़कों पे अपना वोट डाला था, उसी तरह आज निकलें और अपना मैंडेट चोरी ना होने दें। ये जो क्रुक्स हैं और क्राइम किंग्स हैं और जो इनके हैंडलर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी मैसेज गया है कि आप बी केयरफुल। अगर आप श्रीलंका जैसे हालात नहीं चाहते तो आप ये साजिशें मत करें लोगों के वोट के ख़िलाफ़, लोगों के मैंडेट के ख़िलाफ़। अगर आप ये करेंगे तो फिर आप देखेंगे कौम निकलेगी और फिर आप जिम्मेदार होंगे जो उसके बाद होगा। मैडम ये बताइएगा कि जो फॉर्म फंडिंग के केस है उसकी वजह से आप डिसऑनेस्ट कह रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, किस बेस पे हम क्यों करेंगे? अगर हमने करना होता हम पहले ही करते। और बाय द वे फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, डिसऑनेस्ट है, ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है। आपको फैसल समझाएंगे। ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है और ये केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के खिलाफ भी है और हमारा मुतालबा हमेशा से ये रहा है कि आप PTI के फंड्स को बिल्कुल देखें। हमने स्क्रूटनी में भी पूरा तावन किया है, लेकिन वो जो 2 जमातें हैं जो कि इस मतलब पीपल्स पार्टी के फ़ंड जो अमेरिकन एम्बेसी में उस वक्त जो हैं वो इकट्ठे होते रहे हैं और नवाज शरीफ के जो
अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के पार्टी के ज़रिए जो है वो इस किस्म के संजीदा नौयत के उनके हैं। और ये मनी जो जिसको फॉरेन फंडिंग क्वाइन करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में इनके कुछ लोग जो अपने नंबर बनाने के लिए इनको बता रहे हैं, उस केस में कुछ भी नहीं है। वो केस जब आएगा फैसला, तो जिस तरह इलेक्शन रिजल्ट से ये मायूस हुए हैं, जिस तरह ये पब्लिक सपोर्ट ना मिलने से मायूस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की उस फैसले से भी मायूस होंगे। वो अभी क्या कहते हैं कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त, वो आएगा फैसला, उसको देखेंगे। फिर बहुत सारे फोरम हैं, एपलेट फोरम्स हैं, उसमें देखेंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जो हालात हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन को जब ये इस किस्म की बातें या कहा जाता है तो उसके पीछे उनका कॉन्डक्ट है। उन्होंने परसों ही जो कि इलेक्शन से पहले स्पीकर साहब का, ये स्पीकर नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो या चेयरमैन सेनेट हो, हाउस का कस्टोडियन वो होता है। अगर कोई मेंबर उनको इस्तीफ़ा देता है और वो एक्सेप्ट हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नोटिफिकेशन करना होता है। तो इन्होंने अगर इंक्वायरी करनी थी तो जो इलेक्शन था उससे पहले किया जाता, उसकी तारीख बाद में रखी। जितने फैसले इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ किए, पीटीआई के जो कॉजेज़ को जिसको हमने डिफेंड किया, वो हाई कोर्ट से ओवरटर्न हो गए। देखिए जब आप एक फ़ैसला गलत हो सकता है, 2-3 फैसले ही गलत नहीं होते, फिर उसके पीछे पैटर्न आ जाता है। आज देखिए जो PP7 रावलपिंडी है, देखिए उसकी ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की आर्टिकल 218 में फ्री फेयर जस्ट इलेक्शन कराना। 49 वोटों से बंदा जो है वो हुआ है। तो जो एक सर्कुलेट भी हो रही है, मोहर जो है 1260 वोट पीटीआई के, जो कि एक मुखाने के अंदर है, बल्ले के निशान के ऊपर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उसके ऊपर मोहर लगाई और वो रिजेक्ट हो गए। इस 1260 वोट तो सिर्फ वही हैं, तो जो मेरी इतला है। तो आप रिकाउंट करने में क्या हर्ज है? रिकाउंट आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को जब इलेक्शन कराते हैं, जस्टिस जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो इलेक्शन ईमानदाराना सिर्फ कहना नहीं चाहिए, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ उनका होना भी ज़रूरी है। तो आपने ये जो इलेक्शन की जो पिटीशन है उसको टेक्निकल बुनियादों पर डिसमिस किया, हालांकि 49 वोट्स का फ़र्क है। इसमें तो मैंडेटरी है कि आप उसको करें, उसको आप टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर। मैडम, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद के बलदियाती इंतखाबात बारिश के सबब डिले कर दिए हैं, तो क्या आप समझती हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मेरी बात सुने, बारिश की वजह से पिछले 3-4 दिन जब से पीटीआई का मोमेंटम बना है सिंध में और कराची में, तो पीपीपी वालों ने एप्लीकेशन दे दी कि इलेक्शंस पोस्टपोन कर दो। ना किसी को और को किसी पार्टी को बुलाया। हम सबसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें बुला के कराची लीडरशिप को पूछना तो था, कोई क्वेश्चन ओपिनियन तो लेना था। उनको आई रिक्वेस्ट सिंध गवर्नमेंट से, फौरी तौर पे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ये एक और देखें, ये एक बायस फिर से नज़र आता है कि जो वो पीपीपी और एमक्यूएम डर गए तो उन्होंने एप्लीकेशन पीपीपी हुकूमत ने दे दी और इलेक्शन कमीशन ने बजाय किसी को पूछे, कंसल्ट करे, एक ओपिनियन वो पोस्टपोन कर दिए। अजीब तमाशा है। फॉरेन फंडिंग तो बेसिकली कोई लीगल टर्म ही कोई नहीं है। तो वो उस वक्त आई थिंक किसी मीडिया ग्रुप ने ये कॉइन की थी। ममनुआ फंडिंग जो प्रोहिबिटेड फंडिंग होती है कि वो सोर्सेज से, जहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी पे बार है कानून के मुताबिक कि आप उन सोर्सेज से नहीं ले सकते हो। वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 उस वक्त था, उसमें सर्टन बार हैं। तो उसकी सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी केस में भी ये वाजे कर दिया था। तो अगर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग से कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लेती है तो वो कन्फिस्केट होते हैं। कानूनी तौर पे तो इतना ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। PP7 में क्या ऑप्शन बचे आपके पास? PP7 में तो अब जाएंगे, हाईकोर्ट में जाना चाहिए और हाईकोर्ट में जाके ये सदा करनी चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि PP7 में इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है वो नहीं पूरा हुई ना, अनफॉर्चुनेटली। तो फिर वो खान साहब जो बात कहते हैं या पीटीआई जो बात कहती है, तो इलेक्शन कमीशन तो बार बार अपने कंडक्ट से जो साबित करा है। और एक और बात, ये मेंबर सिंध जो है जिन्होंने ये इलेक्शन पोस्टपोन कराए हैं, आपको इल्म होना चाहिए कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस पेंडिंग है। वो आर्टिकल 216 की